हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राधिका क्रिएटिव कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद में हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, क्योंकि बीच में मैंने सोचा था कि अब मैं इस पे वर्क नहीं करूँगी। यूट्यूब पे मैं इस चैनल पे कोई वर्क नहीं करूँगी, जो मैंने नया चैनल खोला है उसी पे मैं वर्क करूँगी। पर मेरे कुछ आसपास के लोग हैं, जो मेरे पड़ोसी हैं या मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप अपने चैनल पे वीडियो बनाइए, क्योंकि तुम्हारी वीडियो देख कर के हमने बहुत कुछ सीखा है सिलाई के लिए। तो उन लोगों की रिक्वेस्ट को देखते हुए और मैंने भी सोचा कि जब मैंने मेहनत की, अपने चैनल को मैं इतना दूर तक लेकर आई, तो मुझे एक बार फिर से थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। तो ये सोच कर मैंने डिसाइड किया कि अब हम अपने चैनल पे कभी कभी एक दो वीडियो डालते रहेंगे, ऐसी वीडियो जो हेल्पफुल हो। कंटिन्यू हो सका तो मैं लगातार वीडियो डालती रहूँगी, अदरवाइज़ सिलाई से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेगी। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और पहले की तरह मुझे फुल सपोर्ट देंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। सो फ्रेंड्स, ये मेरे कस्टमर का ब्लाउज़ है और इसी ब्लाउज़ का मेज़रमेंट ले करके मैं ब्लाउज़ की कटिंग करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि किस तरह से सिले हुए ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लंबाई का मेज़रमेंट लेंगे। तो इस तरीके से कंधी के पास से हम मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और नीचे तक पूरा चेक करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे 14 इंच लंबाई इसकी है। ये नोट करते चलेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें लगता है कि हमें याद रहेगा, बट कटिंग के टाइम पे हम भूल जाते हैं। और ये ब्लाउज़ बेल्ट वाला है, तो इसके बाद में बेल्ट का भी मेज़रमेंट लेंगे। सो इस ब्लाउज़ का जो बेल्ट है वो 11 इंच पे बना है। अभी हम सिर्फ नाप ले रहे हैं। इसमें जो मार्जिन ऐड करेंगे वो हम आप लोग के साथ में बाद में शेयर करूँगी। इसके बाद में हम चेस्ट की नाप लेते हैं। तो चेस्ट हमारे यहाँ पर 19 इंच आया है, इसको भी हम नोट कर लेंगे। और इसके बाद में हम कमर की नाप लेंगे। कमर की नाप वैसे तो मैं नहीं लेती हूँ, बट आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, तो मैं आपको नाप लेके बताती हूँ कि किस तरह से पहले हम नाप लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हुक को बंद करके एक साइड से पूरा किनारे तक हम नापेंगे। तो ये हमारा 16 इंच आ रहा है। अब इसके बाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गले का नाप लेना, क्योंकि गला अगर हमारा छोटा हो जाता है ब्लाउज़ में, तब भी कस्टमर को दिक्कत होती है। और ब्लाउज़ का नेक अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो जाता है तो भी कस्टमर हमारे शिकायत करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से हमें नेक के मेज़रमेंट लेना रहता है। तो इस तरीके से जहाँ से हमारा कंधी अटैच होती है वहीं पर अपने मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और जहाँ पे हमारा नेक ख़त्म हो रहा है वहाँ तक हम पूरा नापेंगे और इस नाप को हम अपने पास नोट करके रख लेंगे। अब बारी आती है बैक साइड के नेक की मेज़रमेंट लेने की। सो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने आगे की नेक की नाप ली थी, वैसे ही हम पीछे की नेक की भी नाप लेंगे। यानी कि जहाँ से हमारे शोल्डर अटैच होते हैं वहाँ पर हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे और जहाँ तक हमारा नेक जा रहा है वहाँ तक हम पूरी नाप लेंगे। तो इस तरह से रखने के बाद में हमें नेक की जो लंबाई है वो 8.5 इंच मिल रही है। इसे भी हम नोट कर लेंगे और इसके बाद में हम अपनी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने सारा मेज़रमेंट जो है चेक कर लिया है और उसको एक जगह पे नोट करके रख लिया है। कंधी पे अगर आप लेना चाहें तो कंधी का भी नाप ले सकती हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी हमारे ब्लाउज़ में कंधी है बस हमें उतनी ही रखनी रहती है। 1/2 इंच उसमें हम सिर्फ मार्जिन ऐड कर देते हैं, जो हम स्लीव्स में चढ़ाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए, हमारा सारा मेज़रमेंट हो गया है। अब हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर और जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा होगा उस पर हमें आयरन करना होगा। तो यहाँ पर मैं इस टाइम पे लाइनिंग पे आयरन कर रही हूँ। उसके बाद में हम अपने ब्लाउज़ की कटिंग लाइनिंग पे ही करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं किस तरह से करती हूँ। देखिए, अपना अपना तरीका होता है कपड़े को कट करने का। मेरा जो तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लंबाई लेते हैं। तो जो हमने ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लिया था तो उसमें हमारे ब्लाउज़ की लंबाई 14 इंच आ रही थी। इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं ज़्यादा करूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर ने कहा था कि पीछे साइड से ब्लाउज़ छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 14 इंच है, तो आप 15 इंच रखिएगा। इसके बाद में हम इसमें ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहला निशान लगाया हमने 2.5 इंच और 2.5 इंच का चौड़ा बॉक्स लेकर के 8.5 इंच हमारे नेक के पीछे की जो नेक है उसकी लंबाई थी। 1 इंच हम उसमें भी ऐड करेंगे, यानी कि 8.5 था। तो 9.5 पे हम नेक की कटिंग करेंगे और उसके बाद में 6 इंच लंबा इसमें हम अपना आर्म होल बनाएंगे। तो इस तरह से करेंगे। इसके बाद में जो हमारे चेस्ट की चौड़ाई आई थी उसका हम हाफ लेंगे, यानी कि 19 इंच हमारे ब्लाउज़ की चौड़ाई थी। तो 19 का आधा यहाँ पे 9.5 होता है, तो 9.5 हमने लिया और वहीं से फिर हमने जो आर्म होल की गोलाई होती है वो दी है। इसके बाद में हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, इस तरीके से बैक पार्ट जो हमारा है वो हमने कट करके अलग रख लिया है। अच्छा, देखिए, इस तरीके से कट करने से हमारा कपड़ा बहुत कम लगता है और अच्छे से ब्लाउज़ हमारा कट हो जाता है। तो एक साइड से हमने निकाला है पीछे का पल्ला, उसी के आगे वाले साइड से निकालेंगे आगे के पल्ले को। तो बस हमें फोल्ड इस तरीके से करना है कि जो
ऊपर का साइड था वो देखिए जैसे मैंने रखा है बस वैसे ही आपको रखना है। इसके बाद में पूरे निशान वैसे ही लगाएंगे जैसे कि हम ब्लाउज़ में लगाते हैं। 2.5 इंच हमने कंधे पे लिया है, गले के लिए लिया, उसके बाद में 3.25 इंच हमने कंधे पे लिया है। नेक हमारा आगे का 5 इंच आया था तो हमने यहाँ पे 6 इंच लिया है। आर्म होल 6 इंच ही लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने 6 इंच का पहले एक बॉक्स बना लिया है इस तरीके से। अब इसमें हम अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पे हमने 6 इंच पे एक निशान लगाया, ये हमारा आर्म होल होगा। जैसा कि मैंने पीछे के पार्ट में कट किया था 6 इंच पे, वैसे ही हम आगे के पार्ट में भी कट करेंगे। फिर इसके बाद में जो चेस्ट का हाफ होगा यानी कि 19 इंच था तो 9.5 पे हमने निशान लगाया है। और इसके बाद में देखिए सबसे पहले हम अपना जो बेल्ट का निशान होता है वो लगाते हैं। तो बेल्ट हमारी आई थी 11 इंच पे, 11 इंच पे बेल्ट आई। हम कम से कम इसमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड करते हैं क्योंकि हाफ इंच हमारा दोनों पल्लों को अटैच करने में जो हम बेल्ट लगाते हैं उसमें चला जाता है और हाफ इंच हमारा कंधे अटैच में जाता है, यानी कि हमें 1.5 इंच कपड़ा चाहिए ही चाहिए। तो 11 इंच पे थी तो हमने यहाँ पे 12.5 पे निशान लगाया है और बेल्ट का निशान इस तरीके से बनाया है। इसके बाद में छोटी वाली जो हमारी ये होती है प्लेट, इसका निशान मैंने ऊपर से 10 इंच लिया है और जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो मैंने 2.5 इंच ली है। अब इसके बाद में 1.5 इंच या 1.25 पर हम एक निशान और लगाएंगे और इस निशान की जो लंबाई का निशान होता है वो हम लगाएंगे यहाँ पर 10.5 पे, यानी 10 पे हमने छोटी वाली प्लेट लगाई, 10.5 पे हम ये लगाएंगे। अब इसके बाद में दोनों प्लेट्स के बीच में 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए हम दोनों डॉट लगा लेंगे। अब इसके बाद में जो हमने 9.5 पे निशान लगाया था वहाँ से गोलाई देते हुए हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे और इसके बाद में फिर हम अपनी कटिंग करेंगे। नेक हमने जो बनाया ये हमें राउंड नेक ही बनाना है तो इसका भी शेप हमने दे लिया। अब इसके बाद में बहुत अच्छे से हम इसकी कटिंग करेंगे। नेक जो है तो कस्टमर की डिमांड ये भी थी कि हमारा नेक नहीं उतरना चाहिए, कंधा जो है वो डाउन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने नेक में फ्रंट साइड में जो आगे होती है जहाँ पे हम पाइपिंग लगाते हैं उधर की साइड में हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ कट किया जैसा कि आपने देख पाया होगा। अब इसके बाद में जो हमने मार्किंग की बस उसकी हमें कटिंग कर लेनी। तो सबसे पहले हमने बेल्ट की कटिंग की और इसके बाद में फिर ये हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। अपनी प्लेट्स को थोड़ा सा डार्क करेंगे और दूसरी साइड में ट्रेस कर लेंगे। इसके बाद में सेंटर से इसको हम अलग कर लेंगे। बैक पार्ट में भी हमने नेक की गहराई नहीं दी थी, नहीं जो शेप होता है वो नहीं दिया था, तो इसके बाद में वो शेप दे लेंगे। इसके बाद में जो हमारा बैक साइड में जो नेक की हमने कटिंग की है उसमें जो कपड़ा निकला है उससे हम इसमें पट्टी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से मैंने अपने ब्लाउज़ की कटिंग की है। मेज़रमेंट जैसे लिया जाता है वो मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया। ब्लाउज़ कैसे कट करते हैं वो भी मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया। तो बस फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।